इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या आ जाएगा? ए डेसिमल नंबर दैट contains finite number of a digit, finite number of a digit is called terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए बात को हमें समझना है, बातों क्या करना है, समझना है। क्या कर रहा है? ए डेसिमल दैट कॉन्टेंस फाइनाइट नंबर ऑफ ए डिजिट। कर रहा है एक ऐसा डेसिमल नंबर, ठीक है, एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें कॉन्टेंस हो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, फाइनाइट नंबर ऑफ ए डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कर रहा है कोई फाइनाइट नंबर हो, ठीक है ना, पूर्ण नंबर, पूरी संख्या, और उस नंबर पे जाकर क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या हो जाएगा 4/2, 4 मान लीजिए अपना 2 है ना, तो 4/2 है तो ये क्या हो गया, 4/2 नहीं लेते हैं, कोई और अदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा अपना 1/2 ही ले लेता हूँ, क्या लूँ एग्जांपल में 1/2, 1/2 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है ये जो कितने फाइनाइट नंबर कितने नंबर पे, यानी 0.5 नंबर पे क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा अपना 5/8 ही ले लेता हूं मैं, 5/8 इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं क्या हो जाएगा अपना, यानी 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.086 जा 48, वाई कितना हो गया 2 हो गया, और क्या हो गया अपना फिर 0, 8 2 जा कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, फिर कितना हो गया अपना 10 में से 6 गया हो गया, 10 में से 6 गया 4, एंड देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर एक 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40। चलिए, और ये तो अपना 0 हो गया। देखिए अब देखिए यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं ये जो नंबर्स है, द 3 नंबर्स आफ्टर द डेसिमल, है ना। डेसिमल के बाद 3 जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या कर दे रहा है, इस सारे को कैंसिल कर दे रहा है ना। तो ये जो नंबर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट नंबर है। कौन सा नंबर है, फाइनाइट नंबर, यानी फाइनाइट नंबर है। तो देखिए बट कुछ ऐसे नंबर्स आएगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स आता है जैसे 1 2 1 2 इस तरीके से आते जाता है, तो हो गया रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, उसे हम लोग नॉन रिपीटिंग भी कहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये अपना क्या आ गया, अपना 0.625 आ गया ना। चलिए ये सारा चीज है। अब देखते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, देखो एक अगर समझ में आ गया ना तो दूसरा अपना समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो समझ में आ गया इसी का अपोजिट में चलता है, जो है ना इसके अपोजिट में हो गया। इसमें क्या था, फाइनाइट नंबर था, क्या था अपना फाइनाइट नंबर था, लेकिन इसमें फाइनाइट नंबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे अ डेसिमल नंबर दैट contains infinite number
ऑफ अ डिजिट ऑफ अ digit is called नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल। ठीक है ना? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हो जाएगा? कोई एग्जांपल, हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे क्या मैं ले लूं? 2/3। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। क्या हो गया अपना? 2/3। ये जो 2/3 जो है क्या है अपना? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कुछ एक और ऐसा आगे ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है ना? पहले लेकिन हमें क्या जानना है? हमें प्रॉपर्टी जानना है क्या। बाकी आइडेंटिफाई करने का बहुत सारे मेथड है। देखिए तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 है, 2 को मैं डिवाइड करता हूं। 2 डिवाइडेड बाई 3, एक कितना? 0 0, 3 6 जाए 18। क्या हो गया अपना? फिर 2 हो गया। ठीक है? फिर देखिए एक 0, 3 6 जाए 18। क्या आ गया अपना? 2 हो गया। फिर 3 6 जाए 18। एंड देखिए हमें क्या पता चल रहा? हमें जो है यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं रहा। हमें क्या पता चल रहा? ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल जो है, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट। ठीक है ना? क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? तो जब रिपीटिंग करे, जब कोई भी नंबर रिपीटिंग करे पीरियडिकली, ठीक है, पीरियडिकली अगर रिपीट कर रहा है यानी 6 6 आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसीलिए ये बोला गया इट इज रिपीटिंग। क्या कहलाएगा? ये जो है क्या कहलाएगा? इट इज रिपीटिंग। इट इज रिपीटिंग। ये रिपीट करते रहेगा। बट इट इज नॉट रिपीटिंग। बट ये क्या होगा? रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन है बिकॉज इसका जो रिमाइंडर जो है, इसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। इसलिए क्या करेगा? रिपीट नहीं करेगा। बट यहां पर क्या हो रहा है? इसका जो भी रिमाइंडर आ रहा है बार बार 18 18 आते जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? ये अपना रिपीट कर रहा है। इसका जो क्वोशेंट जो है, क्वोशेंट क्या है? रिपीट कर रहा है। क्वोशेंट जो है कितना हो जा रहा है? 6 6 6 आ जा रहा है। क्वोशेंट रिपीट कर रहा है। इसमें क्या आ जाएगा? बट क्वोशेंट इज नॉट रिपीटिंग। नहीं रिपीट करेगा, इसमें रिपीट करेगा। क्वोशेंट इज रिपीटिंग पीरियडिकली। पीरियडिकली रिपीटिंग करेगा। ठीक है? चलिए बहुत सारे मेथड है। ये हो गया 2 मेथड। ठीक है ना? और थर्ड एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप कोई भी नंबर हो आप देख कर बता दीजिएगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 2 सेकंड में पता कर लीजिएगा। ठीक है? ध्यान दीजिए। तो देखिए कैसे पता चलेगा हमें। देखिए अगर रहता है 2 का पावर कितना? m रहे। ठीक है ना? और इनटू 5 का पावर अगर n रहे। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी पर सब है। ये अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं है। ये आप ऐसा मेथड है, इसको आप देख लीजिएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी कि ये जो नंबर्स जो है क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जो हम पढ़ रहे हैं क्या चीज? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक्चुअली में कौन सा नंबर है? तो रेशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? रेशनल नंबर
यानी फ्रैक्शन को ही अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, फ्रैक्शन को ही, जैसे 22/7 है, ये क्या है अपना रेशनल नंबर है, बट पाई जो है यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, नहीं है। यानी 22/7 जो है क्या है, रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है ना। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, q जो है 0 के इक्वल नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए क्या है अपना रेशनल नंबर है। अगर देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल से ही आया है, देखिए कैसे डेसिमल से आया, क्या है अपना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को आप लोग रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। देखिए यानी कहने का मतलब है जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है, उस नंबर को जैसे मान लीजिए अपना ये नंबर है 0/5, कौन सा नंबर है, तो देखिए क्या है अपना टर्मिनेटिंग है ना। कैसे है, तो देखिए 5 है और 10 है, 5 और 10 हो गया, 5 1 5 और 5 2 10 आ गया ना। तो यानी 1/10 आ गया, इस 5 0.5 जो था, ये तो अभी फिलहाल में क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, है ना। कौन सा डेसिमल था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट मैंने क्या किया, इसे पॉइंट को हटाया और 10 लाया और कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया अपना 1/2 आया ना, 1/2 आ गया। तो 1/2 क्या है अपना, तो एक रेशनल नंबर है। मैं बोल सकता हूँ 1/2 इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इज नोन एज रेशनल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स को हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं क्या है। देखिए क्या कर रहा है अपना 2 है, 2 का पावर कितना m रहा है इंटू 5 का पावर n है, ठीक है ना। अब देखिए कहीं भी अगर देखें 2 का पावर 5 और 5 का पावर n, या कहीं भी आप देखें 2 का पावर m, या कहीं भी देखें क्या चीज 5 का पावर कितना n, ठीक है ना। यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n कहीं भी देखें तो कहाँ देखना है, तो डिनोमिनेटर में। कहाँ देखिए, तो n डिनोमिनेटर, n डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में देखिए अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर होगा, तो वी कैन से दैट डेसिमल नंबर्स इज नोन एज टर्मिनेटिंग। By the way, अगर इस फॉर्म में नहीं है, we can say that decimal number is not terminating, it is non-terminating decimal या repeating number, ठीक है ना, repeating decimal number। देखिए तो देखिए कुछ एग्जांपल लेंगे, कौन कौन से एग्जांपल हैं। जैसे मान लीजिए अपना हो गया कितना 2 है, और कितना पावर में अपना कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 और इनटू 5 का पावर कितना। एक और चीज यहां देखिए, वेयर ये जो m और n है, वेयर m एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। m और n जो होगा क्या होगा अपने पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। वेयर m एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। m और n जो हो गया क्या अपना पॉजिटिव इंटीजर। क्यों पॉजिटिव इंटीजर हो गया, क्योंकि होल नंबर जो है पॉजिटिव में रहता है। क्या कहता है होल नंबर बोलता है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है सब किसके साथ जुड़ा रहे, तो जीरो के साथ जुड़ा रहे, उसी को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है अपना n है ना, n 3 है,
ठीक है। तो अब देखिए क्या ये अपना क्या है, ये अपना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ऑब्वियसली ये क्या अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसे है तो देखिए क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ m की जगह पर क्या है तो 2 है, यानी m इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है। चलिए यहाँ n है तो n की जगह पर क्या है अपना 3, यानी n इक्वल टू कितना है 3 है ना, यानी n की वैल्यू जो है कितना है अपना 3 है। अब देखिए और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना 2 बाई जैसे 1 बाई अगर 2 है, ये भी अपना टर्मिनेटिंग है, यानी क्या बोले हम 2 रहे, 2 का पावर कितना m रहे। अब कहेगा सर 2 का पावर यहाँ क्या है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसकी पावर कितना है 1 है, ठीक है ना। चलिए तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा वहीं अगर आता 1 बाई 5 रहे तो ये भी क्या हो गया अपना टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा वहीं रहेगा 1 बाई 5 का पावर 2, देखिए 5 और 2 डिनोमिनेटर में 5 और 2 रहना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर्स उसमें इंक्लूड ना रहे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या रहे 5 और 2 रहे और उसके अलावा कोई नंबर्स इंक्लूड ना रहे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। यानी अपना क्या रहना चाहिए, या 5 रहे या 2 रहे या इस फॉर्म में रहे, देखिए तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 है और बाई 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 और इंटू 3 का पावर 9, क्या टर्मिनेटिंग है? इज दिस टर्मिनेटिंग? नो, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग सॉरी फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं इसमें जो है इसमें क्या रहना चाहिए 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी ये पावर अगर इस फॉर्म में है तभी रहेगा, ठीक है ना, तभी हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन दूसरी कोई दूसरी नंबर जो है क्या नहीं चाहिए इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, जैसे 3 इंक्लूड है तो ये नंबर ना रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, मान लीजिए अब हो जाता 2 हो जाता सॉरी ले लेते हैं, मान लीजिए अपना 3 हो जाता तो भी अपना टर्मिनेटिंग नहीं है नहीं है। 7 हो जाता तो भी अपना टर्मिनेटिंग नहीं है। यानी कहने का मतलब है केवल 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है, इसी फॉर्म में रहना चाहिए तभी जाके अपना क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक। चलिए अब नोट में देखेंगे एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल number is a rational number, ठीक है ना। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। तो कैसे रेशनल नंबर कहेंगे, देखिए रीजन क्या है इसका, बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, ठीक है ना। P बाई क्यू के फॉर्म में होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है नॉट इक्वल, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं कैसे होगा। जैसे हो जाएगा अपना 0 पॉइंट क्या है 2 है, तो क्या एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर से ही आया है, ठीक है ना। कैसे है देखिए, पॉइंट में हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10, यानी क्या आ गया अपना 1/5 एंड हियर 1/5 इज नोन है तो रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 1/5 पे बहुत सारा देखेंगे एग्जांपल, जैसे 0.5, ठीक है। 0.5 जो है क्या एक रेशनल नंबर है, ऑब्वियसली है। क्या हो जाएगा 10 हो गया, 5 1 5 5 2 10, यानी क्या हो जाएगा 1/2, ये भी एक रेशनल नंबर है।
एक और मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 0.25 ही लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 100, यानी क्या आ गया अपना 1/4। तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बात करते हैं क्या चीज का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है अपना क्या है, क्या है अपना, तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। क्या है, रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर है, यहाँ पे देखिए समझिए। अगर क्या रहता है अपना, बाय द वे 0.3 रहे और रेकरिंग है, ठीक है ना, 0.3 और एक रेकरिंग है, तो हमें कुछ नहीं, रेकरिंग देखकर घबराना नहीं है, ठीक है ना। 0.3 है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो चीज़ है ऊपर जो डिनोमिनेटर में है उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, तो 3 हो गया, है ना। और देखिए बाई और 1/3 जो है, इसके डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इस 1 डिजिट के बगल में एक डिजिट है, एक 9 दे दीजिए, यानी क्या आ गया, 3 1 3 और 3 3 9, यानी क्या आ गया 1/3, यानी 1/3 इज नोन एज रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल लेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे हेजिटेशन होगा, सर आप जो है 9 क्यों रखते रहे यहाँ पे, कैसे आ गया। तो 9 जो है एक इक्वेशन से आया, है ना, एक इक्वेशन से आया, और वो कैसे आया मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.3 है, तो आप क्या मान लीजिए, लेट, क्या मानिए, लेट x इक्वल टू कितना, 0.33 है ना, 3 मान लीजिए। यानी ये तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट करते रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 10x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे 10 से। देखिए अब 10 से क्यों करते हैं, सॉरी 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x से नहीं, 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों 10 से करेंगे, 10 से क्यों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि एक रीजन है, क्या था अपना 0.3 था और ऊपर रेकरिंग है, पॉइंट आता तो क्या है अपना 10 आया, ठीक है ना। ऐसे भी ये रिपीट करते जाएगा, तो आप 10 100 कुछ भी ले सकते हैं। देखिए तो ये क्या आ जाएगा अपना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3.33 होगा ना। अब देखिए इसे मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इसे क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, और इसे क्या सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में मान लेता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड को करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए सेकेंड को मैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना 10x हो जाएगा, 10x और माइनस कितना है x इक्वल टू कितना है 0.333 है, माइनस कितना कर लीजिए 3 पॉइंट क्या है अपना 3.33 है ना। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पे जो है क्या आ गया 3.33 आया है, एक 3 जो है यहाँ से घट गया, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे भी ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये शो कर रहा है ये क्या हो जाएगा रिपीट करते रहेगा। तो मैं क्या करूँगा इसमें 3 भी रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए 10x में से क्या कर लेंगे
10x में से 3 जाएगा कितना, सॉरी 10x में से एक x जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 9x इक्वल टू कितना है, कितना हो गया, सब्ट्रैक्शन कीजिए क्या हो जाएगा, 3 3 है 0 हो गया, यानी कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। सारे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 आएगा। फिर देखिए कैसे 3 आएगा, देखिए 3.333 है, फिर क्या है 0.333 है, ये सारे टर्म क्या हो गया 0 0 0 हो गया, फिर पॉइंट क्या हो गया 3 हो गया, इस तरीके से आएगा अपना, ठीक है ना। तो देखिए 3 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना 3/9, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3/9, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी क्या आ गया x इक्वल टू 1/3 आ गया ना। चलिए तो अब बात आया देखिए 9 कैसे आ जा रहा है, ठीक है ना। 9 क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पर जो था अपना 0 पॉइंट क्या था अपना 0.3 रेकरिंग था, यानी क्या लाया था मैं 3/9, ये 9 क्यों लिख दे रहा हूँ, यही ना बात है। तो देखिए ये 9 यहाँ से आ गया, 10x में से 1x जाएगा कितना आ गया 9x, ठीक है ना। 9x यहाँ से गया, जो कोफिशिएंट है x का कहाँ चला है डिवाइड में, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपना क्या है, इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है क्या है, तो एक रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल जो है हम लोग देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है एक्सप्रेस 3.1/8 इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है ना। 1 नंबर एग्जाम्पल जो है देखते हैं क्या कर रहा है, 3.1/8 जो है क्या एक डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म यानी कह रहा है ये जो पूर्णांक पे जो नंबर है 3.1/8, क्या इसे हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 3 24 और 24 और +1 कर लीजिए, ठीक है। और बाई 8 कितना हो गया अपना, यानी 25/8, तो मैं क्या लिख लूँ 25/8 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यानी 25/8 मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर देखिए 8 3 जा 24, क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया 0, ये कैंसिल है, देखिए 2 में से 2 गया तो 1 गया 0, देखिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, एक 0 देंगे, ठीक है ना। 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो गया अपना 2 हो जाएगा, फिर क्या हो गया अपना 0, फिर देखिए 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो गया 4 हो गया, 8 2 जा ये हो गया, 10 में से 6 गया कितना, 10 में से 6 गया 4 हो गया, फिर एक 0 दे दीजिए, 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया अपना 3.125 इज ए डेसिमल फॉर्म, क्या है अपना, इज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ किसका, तो 3.1/8 एंड हियर इट इज अ, देखिए डेसिमल फॉर्म बोला है, लेकिन हम लोग ये भी देखते चलेंगे क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या है अपना, तो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, एक फाइनाइट नंबर पे जाके अपना कैंसिल हो जा रहा है, यानी न्यूमरेटर जो है, सॉरी रिमाइंडर जो है क्या हो जा रहा है यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। एंड हियर इट इज अ टर्मिनेटिंग क्या चीज, नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल।